बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में मैंने लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बिग पिक्चर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स के सिर्फ नेम्स डिस्कस किए थे कि किस तरह से ये दोनों मिलकर स्टाइल्स एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, बिग पिक्चर एलिमेंट तो हमने डिटेल डिस्कस कर लिया था कि वो क्या क्या है, जिसमें हमने टोन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, डायलॉग, हर चीज़ को डिस्कस किया था। लेकिन आज की हमारी वीडियो है लाइन बाय लाइन एलिमेंट के ऊपर। ये आपके सामने है एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉलिक्वलिज्म्स, डिक्शन, जार्गन, मेटाफर, रेपिटेशन, राइम, रिदम, सेंटेंस वेराइटी एंड सिंटैक्स। ये लाइन बाय लाइन एलिमेंट्स हैं जो कि लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास है एलिट्रेशन। बहुत इजी है, इसको ध्यान से सुने कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटेशन। किस चीज़ की रेपिटेशन? यानी कि अगर एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स हैं, उनके वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, यानी कि साउंड्स जो उसके फर्स्ट है, कॉन्सोनेंट साउंड्स, उनकी रेपिटेशन को हम कहते हैं एलिट्रेशन। अगर मैं कहूँ अ बिग ब्लैक बग, इसमें बी जो है वो एलिट्रेशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाले लेटर्स जो हैं वो सेम हो तो वो एलिट्रेशन होगी, नो। स्टार्टिंग के जो फोनीम्स हैं, जो साउंड्स हैं, स्टार्टिंग इनिशियल साउंड्स, वो सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोका कोला, तो इसमें जो क की साउंड है, सी है ना, सी ओ सी ए कोका एंड सी ओ एल ए कोला, लेकिन सी की हम नहीं देख रहे एलिट्रेशन, यहाँ पर क साउंड की एलिट्रेशन है। इसी तरह डंकिन डोनट्स, इसकी आप बात कर लें, पॉली पॉकेट, टोंका ट्रक्स, रेनबो रूम, ये सारी एलिट्रेशन की एग्जांपल्स हैं। अक्सर ग्रुप्स को नाम दिया जाता है फैंटास्टिक फोर, तो ये एलिट्रेशन की एग्जांपल है। हिप हॉप एलिट्रेशन की एग्जांपल है। यानी कि एक सेंटेंस में अगर इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स में, तो वो हमारे पास है एलिट्रेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि किड्स कोट्स, ये एलिट्रेटिव है। क्यों? क्योंकि क और क ये दोनों साउंड्स जो हैं ये सेम हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ फोनी पीपल, तो फ की साउंड और पी की साउंड ये दोनों सेम नहीं है, तो ये एलिट्रेशन नहीं होगी, जबकि इनके लेटर्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो एलिट्रेशन सिंपली क्या है? एलिट्रेशन ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि एक वर्ड्स, एक सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनके इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स का सेम होना, उनका रिपीट होना, हम कहते हैं ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एसोनेंस। एसोनेंस एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम रेपिटेशन देखते हैं वॉवल साउंड्स की, यानी कि वर्ड्स के दरमियान अगर दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ के दरमियान एक जैसे वॉवल्स की रेपिटेशन होगी उनकी साउंड्स की, तो उसको हम कहेंगे ये एसोनेंस है। जैसे अगर मैं कहूँ कि दोज लेज़ी हेजी क्रेजी डेज, ठीक है, अब आप देखें लेज़ी हेजी क्रेजी डेज, इन सब में ए और जी, यानी कि एजी हेजी क्रेजी, ये सारे बराबर हैं, मतलब सेम है ये, तो ये होगी एसोनेंस क्योंकि ये वॉवल साउंड्स हैं। ठीक है, ये भी पोइट्री में और प्रोज में यूज़ किया जाता है एसोनेंस। अब हम बात करते हैं कॉलिक्वलिज्म्स की। कॉलिक्वल मैंने ये बताया है अपनी एक वीडियो में कि एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में जो एक इनफॉर्मल कन्वर्जेशन होती है ना, कोई स्लैंग टाइप अगर हम बना लें, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, उसको हम कहते हैं कॉलिक्वल। अब ये ज़्यादातर लिटरेरी डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ये वर्ड था कि कैन यू गेट सम मिल्क फ्रॉम द आइस बॉक्स। अब आइस बॉक्स इज़ नॉट कॉमन, ये रेफ्रिजरेटर के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। हम बेस्टी का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड के लिए, जबकि ये डिक्शनरी में नहीं है। वाई ऑल ये वर्ड यूज़ करते हैं, यू ऑल, ठीक है। फैमिली ग्रुप को कहते हैं भू, ये अब हम वर्ड्स आपस में यूज़ करते हैं जब हमने किसी बहुत करीबी दोस्त को बुलाना हो। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स को, कोका कोला को, इस तरह के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनको पॉप कहा जाता है, ठीक है, ये अमेरिकन कल्चर में। और अगर एक लोगों की लाइन हो तो उसको हम क्यू कहते हैं, और स्वीपर कहते हैं वैक्यूम को। तो बहुत से ऐसे कॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में हमारे वर्डिंग बोलते हुए हम लोग अपनी कन्वर्सेशन का पार्ट बना लेते हैं, जबकि वो इनफॉर्मल होती है, तो उसको हम कहते हैं कॉलिक्यूलिज्म, अगर ये किसी राइटिंग में, लिटरेरी राइटिंग में इस्तेमाल किया जाए तो। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्शन। डिक्शन मैंने बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिक्शन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम रेफ़र करते हैं कि वर्ड चॉइस क्या है राइटर की। राइटर ने अगर अपना आइडिया या अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू उसने बताया है तो उसने किस तरह के वर्ड्स को यूज़ किया है, उसकी लिंग्विस्टिक चॉइस क्या है, ठीक है, क्या जो वो स्टोरी बता रहा है
उसको इफेक्टिव बनाने के लिए उसकी डिक्शन इंपॉर्टेंट है, और डिक्शन है उसकी वर्ड्स की चॉइस, कि वो किस तरह के वर्ड्स को चूज़ करता है। बेसिकली करेक्टराइजेशन, ठीक है, करेक्टराइजेशन का मतलब है कि किस तरह से करेक्टर को डेवलप किया जाता है। अब आप देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि उन क्या आइडियल्स हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं। डिक्शन इस चीज़ को बताता है कि किस तरह का करेक्टर का आउटर अपीयरेंस है, और फिर वो इस चीज़ को रिलेट करता है कि रीडर का जो इनर स्टेट है ना माइंड की, वो किस तरह से डेवलप हो रही है करेक्टराइजेशन के साथ। तो डिक्शन और करेक्टराइजेशन ये दोनों बहुत ज़्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि डिक्शन से स्टाइल भी आता है और आपका जो वर्क होता है उसको एक वॉइस भी मिलती है। इसके कुछ टाइप्स हैं, 8 कॉमन टाइप्स हैं वैसे। फॉर्मल का मतलब है कि हम इंतहाई कम्पैक्ट किस्म की, और प्रोफेशनल यानी कि उसमें कोई किसी किस्म का हम स्लैंग कॉलिक्वल यूज़ नहीं करेंगे। फॉर्मल होगी इंतहाई ग्रामर के साथ और पूरा कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। इनफॉर्मल यानी कि आप कैजुअली अगर किसी से बात करते हो, कन्वर्जेशनल अगर आपने राइटिंग करनी है, किसी मतलब डेली कम्युनिकेशन, कोई डायलॉग, कोई फिक्शन, कोई नॉवल, इसमें हम इनफॉर्मल यूज़ करते हैं डिक्शन। कॉलोक्यूल, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि हम एक ख़ास एरिया में यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को किसी के साथ एसोसिएट करके। स्लैंग्स भी थोड़ा सा बस डिफरेंस है स्लैंग और कॉलिकल्स में, है ये एक ही चीज़ है कि वर्ड्स या ऐसी फ्रेजेस जो कि हम यूज़ करके उसको हम अपने मतलब अपनी कन्वर्जेशन में लेके आते हैं। पेडेंटिक का मतलब होता है जो चीज़ डिटेल्ड हो। ये भी थोड़ी थोड़ी फॉर्मल ही होती है, क्योंकि हम इसको एकेडमिक राइटिंग बोलते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एकेडमिक होती है तो इसमें हम फॉर्मल यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हम अपनी 5 सेंसेस से फील ना कर सकें, जो हमारे आइडियाज़ हों, इमोशंस हो, माइंड स्टेट हो, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, उन वर्डिंग को हम एब्स्ट्रैक्ट डिक्शन बोलेंगे। कंक्रीट यानी कि ऐसे वर्ड्स जो हमें डेनोटेटिव मीनिंग दें, ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफिक हों, लिटरल हों, हमें पढ़ के पता लगे कि इसका ये मतलब है। एब्स्ट्रैक्ट में ये भी होता है कि हम ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि पढ़ के समझ नहीं आते कि ये क्या चीज़ है, लेकिन वो हमारी माइंड के साथ इंटरलिंक होते हैं कि हम उसको खुद इमेजिन करते हैं। पोइटिक का मतलब राइमिंग में जो लिखा गया हो, ठीक है, लिरिकल वर्डिंग हो, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, कोई रिदम और मीटर्स होते हैं। ये मीटर्स तो मैंने खैर एक्सप्लेन किया हुआ है अपने ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाली वीडियो में। सो पोइटिक डिक्शन हमारे पास ऐसी लिटरेरी डिक्शन की टाइप है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ करते हुए रिदम और मीटर को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है जार्गन। अब जार्गन एक ऐसी टर्म है, यानी कि आप समझ लें एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। Okay, first let me read the definition. Jargon is a literary term that is defined as the use of specific phrases and words in particular situation. यानी कि मैं आपको इसकी क्या एग्जांपल दूँ। यस, देखिए, एक बिजनेस टर्म है कि जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन को कर रहे होते हैं ना, कोई ऐसा डिसीजन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे पहले आप एक रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ये जार्गन की एग्जांपल है, यानी कि ख़ास मौक़ों पर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने किस तरह के फ्रेजेस और वर्ड्स यूज़ करने हैं। कुछ चीज़ें पहले से ही कंफर्म्ड होती हैं कि हमने इस सिचुएशन में ये वाला सेंटेंस यूज़ करना है, उसको जार्गन कहते हैं। एग्जाम्पल मेरे माइंड में ड्यू डिलीजेंस की इसलिए आई क्योंकि जब भी आप बिजनेस टर्म के लिए स्टार्टिंग में रिसर्च के लिए कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं, कोई डिसीजन कंडक्ट कर रहे होते हैं, उसके लिए टर्म यूज़ होती है ड्यू डिलीजेंस। इसी तरह बहुत सी ऐसी लिटरेचर में भी हमें एग्जांपल्स मिलती हैं कि इस सिचुएशन में या इस फील्ड में कौन कौन सी ऐसे वर्ड्स होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँगी ना ड्यू डिलीजेंस बिजनेस टर्म में, तो ये सबको समझ आ जाएगी कि ये मैं किसी रिसर्च की बात कर रही हूँ कि ये डिसीजन से पहले लिया जाएगा। इसी तरह लिटरेचर में भी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि अगर आप वो चीज़ कहें या बोलें तो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को इस बात की समझ आ जाएगी कि इसके ये हिडन मीनिंग्स हैं, और वो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मेटाफर अब बहुत सीधी सी बात है कि अगर दो अलग अलग चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाए, जिनका कोई राब्ता ना बनता हो लेकिन फिर भी उनको कंपेयर किया जाए, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम मेटाफर कहते हैं। अब ज़्यादातर इसमें जो यूज़ होता है वो लाइक और एज का एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मेटाफर इज अ मीन्स ऑफ असर्टिंग दैट टू थिंग्स आर आइडेंटिकल इन कंपैरिजन रादर देन जस्ट सिमिलर। यानी कि वो इस चीज़ से मिलती हैं, एक जैसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन हम उसमें कोई सिमिलैरिटी क्रिएट कर देते हैं। दिस इज यूजफुल इन लिटरेचर फॉर यूजिंग स्पेसिफिक इमेजेस और कॉन्सेप्ट्स टू स्टेट एब्स्ट्रैक्ट ट्रूथ्स। यानी कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को डिफाइन करने के लिए मेटाफर का सहारा लेते हैं। अगर मैं कहूँ लाफ्टर इज अ बेस्ट मेडिसिन, अब हंसी या मुस्कुराना ये दवाई नहीं है कोई, लेकिन हमने इसको कनेक्ट किया है मेडिसिन के साथ। यू आर सनलाइट एंड आई मून,
इस चीज़ का अब कोई आपस में नहीं बनता कि तुम सूरज हो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम सूरज की रोशनी में चाँद हो, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इस चीज़ को एक तशबीह दी हुई है कि मतलब दिस इज़ समथिंग कॉमन कि सूरज और चाँद का आपस में राब्ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए मेटाफर यूज़ करते हैं। कोई एक चीज़ उनके आइडेंटिकल हो तो हम उसको कंपेयर करते हैं। रेपिटेशन, रेपिटेशन का मतलब सिंपल कि रिपीट होगी। क्या चीज़ रिपीट होगी? ऐसी लाइक ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जिसको हम एक से ज़्यादा दफ़ा किसी रिटन वर्क में यूज़ करें उस चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए या उस पोइट्री या उस प्रोज में क्लैरिटी लेकर आने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूँ वट यू ओन एंड्स अप ओनिंग यू, अब ओन यहाँ पर 2 दफ़ा यूज़ हुआ है और इसके 2 ही अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में हम रेपिटेशन करना, हम इसको क्या कहते हैं? रेपिटेशन। अब इसकी काफ़ी एग्जांपल्स होती हैं, जैसे कहते हैं कि गेट रेडी, गेट सेट गो। अब गेट और गेट रिपीट होता है, ये एक टर्म है, हम लोग यूज़ करते हैं इसको। फिर होम स्वीट होम, होम और होम का होना, तो ये चीज़ें मतलब होम स्वीट होम का मतलब होम होम 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि रेपिटेशन में यूज़ होते हैं। एंड देयर आर सम एग्जांपल्स, टाइम आफ्टर टाइम, हार्ट टू हार्ट, बॉयज़ विल बी बॉयज़, हैंड इन हैंड, ये दिस, गेट रेडी, गेट सेट गो, सॉरी नॉट सॉरी, ओवर एंड ओवर, होम स्वीट होम, एंड स्माइल 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 एट योर माइंड एज ऑफन एज पॉसिबल। तो ये चीज़ें हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि रेपिटेशन की हैं। नेक्स्ट हमारे पास है राइम। अब राइम एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि लिरिकल होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि राइम जो है वो एंड पर ही आए, स्टार्टिंग में भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है ना राइमिंग एंड पर आती है, ठीक है। जैसे टाइगर टाइगर, वो एक पोइम है, ये काफ़ी ज़्यादा राइमिंग में। सो देर आर वेरी, मैं अगर बहुत ही शॉर्ट एग्जांपल दूँ तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये भी राइमिंग की एग्जांपल है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, जैसे डे, प्रे, वे, बुके, वेन, रेन, लेन, ये सारी एग्जांपल्स हैं राइमिंग की। तो ये बहुत ही एक यानी कि इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि पोइट्री में बेसिकली यूज़ की जाती है। अब इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, राइम एक अलग चीज़ है जबकि रिदम एक अलग चीज़ है। रिदम के ज़्यादातर स्टूडेंट को स्पेलिंग में भी इशू आता है कि रिदम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, बट राइम इज़ समथिंग डिफरेंट थिंग एंड रिदम इज़ डिफरेंट। राइम तो सिंपली लिरिक्स है ना कि हम एंडिंग जो उसकी साउंड्स है वो हम सेम कर रहे हैं, जबकि रिदम जो है वो ऐसी नहीं है। रिदम का मतलब होता है मैयर्ड मोशन। क्या मतलब इस बात का कि हम इस चीज़ को देखते हैं कि स्ट्रेस पैटर्न क्या चल रहा है, लॉन्ग पैटर्न है या शॉर्ट पैटर्न है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि एक सेंटेंस में हमने कितने वर्ड्स को स्ट्रेस करना है, कितनों को अनस्ट्रेस करना है, और उन वर्ड्स के अंदर जो सिलेबल्स हैं उनकी जो यूजेज है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के लिहाज से किस तरह से करनी है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ही ये लाइन उठाई है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट। अब आप देखें, अब वैसे ना रिदम की भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर है, उसके अलावा बहुत सी सारी इसकी टाइप्स हैं मीटर्स की। और एक सिलेबल है ना अगर, या एक वर्ड है, उसके अंदर हमेशा 2 तरह की चीज़ें होती है, एक स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है सिलेबल। 2 सिलेबल्स होते हैं, एक स्ट्रेस्ड और एक अनस्ट्रेस्ड। एक पेयर जो बनता है उसको हम फुट कहते हैं। अब देखें, आप मेरी बात सुनिए, जब मैं कहूँगी व्हेन आई कंसिडर, अब आप देखें व्हेन, अब जो जो यहाँ पर कैपिटलाइज है ना, इसका मतलब है कि ये स्ट्रेस्ड है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जगह पर स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। हाउ, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, तो ये जो स्ट्रेस पैटर्न है ना कि किस तरह से स्ट्रेस आएगा सिलेबल पे, किस पर नहीं आएगा, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं रिदम में। नेक्स्ट हमारे पास है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब ये है कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो रहा है। इसमें डिक्शन भी आ जाती है, एक कंप्लीट एक मतलब प्रोसेस है सिंटेक्स कि आप एक से कुछ वर्ड्स को या पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंबाइन करें ताकि आप उसको एक कंप्लीट थॉट दे सकें। सिंपली दिस इज सिंटेक्स। और सिंटेक्स को समझना इतना मुश्किल नहीं है, एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो सिंटेक्स इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, दैट्स इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइन बाय लाइन एलिमेंट। इसका एक क्विक रिव्यू मैंने ऐड किया है। एलिट्रेशन का मतलब है कि अगर हम कॉन्सोनेंट्स की रेपिटेशन करें, ठीक है। एसोनेंस मीन्स क्लोज रेपिटेशन ऑफ द वॉवल्स यूज फॉर इफेक्ट। कॉलिक्वलिज्म में हम इनफॉर्मल वर्डिंग यूज करते हैं। डिक्शन इज द वर्ड चॉइस। जार्गन इज स्पेसिफिक टर्म्स। मेटाफर इज द कंपैरिजन ऑफ 2 अनलाइक थिंग्स।
repetition is the repetition of the same words. Okay, rhyme means the lyrical or same sounds. Rhythm means to have a proper check and balance on the stressed and unstressed syllables. Sentence variety means that how various like in many ways you are using the sentence. What is the length of the sentence, what is the structure of the sentence. And syntax means the arrangement of words in a sentence. सो बेसिकली जितने भी स्टाइल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल्स हैं, वो सारे लैंग्वेज की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम रिटन वर्क में यूज़ करते हैं. और ये क्या करते हैं कि हमें अपनी जो वर्क है उसको स्टाइल करने में हेल्प करते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड थैंक यू सो मच.